क्या बोला है, to find the distance between the point P which is 6, -6 and Q is 3, -7 बोला है। तो मेरे को क्या करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते तो क्या होगा, सपोज यहाँ P का कोऑर्डिनेट पहले लिख लेता हूँ, कितना 6, -6, जिसको हम लोगों ने डिनोट किया क्या, x1 y1 से डिनोट कर लिया। देन हमारे पास Q की वैल्यू है, उसको कितना है 3, -7, जिसको हमने डिनोट कर दिया x2 और y2 से, बराबर। चलो क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ मेरे को PQ निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल टू क्या होगा, अंदर रूट के अंदर आपकी वैल्यू क्या पुट करनी है, इधर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। बच्चे लोग नोटिस क्या करना है, देखो यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग। देखो x2 की वैल्यू कितनी है 3, 6, ऐसे ही लेना है, इसको ध्यान ही नहीं देना है, पहला 3 फिर 6। तो क्या हो जाएगा आपका 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -7 -6 -7 -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। रूट लिया हमने, वैल्यू कितना बन गया, 3 में से 6 गया, कितना बचा -6 बचा। 3 में से -6 गया, कितना बचा -3 बचा, उसका हमने क्या लिया, होल स्क्वायर लिया, प्लस किया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और अगर -7 में से +6 हटा दिया तो क्या बचेगा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते वैल्यू क्या बनेगा, अंदर रूट में वापस लेना है। मेरे को पता है -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, प्लस -1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो 9 + 1 कितना हो गया 10, और इसको हम लोग क्या ले लेंगे, रूट में ले लेंगे। तो हमारा द डिस्टेंस ऑफ PQ आया हमारा कितना आया, √10 आया। सिंपल है करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट व्हिच इज P 22, 20 एंड Q इज 0, 16। मेरे को क्या बोलना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट निकालना है, बराबर। तो पहले तो कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्यूशन देके। तो सॉल्यूशन दिया हमने, P का कोऑर्डिनेट क्या है 22, 20, जिसको हमने मान लिया क्या x1 y1, बराबर। Q का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कितना 0, 16, जिसको हमने क्या मान लिया x2 और y2 मान लिया हमने, बराबर। आगे बढ़ते क्या होगा, मेरे को क्या करना है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बराबर। यहां तक सही है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे को क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो यहां लिख देता हूं, क्या करना है मेरे को, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा x2 + x1 डिवाइड बाई 2, y2 + y1 डिवाइड बाय 2। चलो आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां देखो पहले कोऑर्डिनेट पे दिखना है 0 - 22, 0 - 22, 16, 20, ऐसे करके देखना है हमको। 0, 22, तो क्या हो जाएगा 0 + 22 अपॉन 2, बराबर, कॉमा क्या है 16, 20, तो 16 + 20 डिवाइड बाय 2, बराबर। यहां तक आगे बढ़ते क्या होता है, देखो क्या होगा, 0 + 22 कितना होगा 22/2, कॉमा 16 + 20 कितना होता है 36/2। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा 22 या 11 आ जाएगा, और यहाँ का आ जाएगा 18 आ जाएगा, बराबर। अगर मैं बोलूं यहाँ की मेरा जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, वो कितना मिला हमको 18, 11, 18, बराबर। 2 मार्क्स के लिए पेपर में पूछे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, क्या पूछा गया है। तो पहला चीज बोले हैं क्या, मेरे को वेरीफाई करना है वेदर द पॉइंट्स A, B and C आर कॉलिनियर और नॉट। देखो कॉलिनियर और नॉट प्रूफ करना है तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। पहला चीज होता है हमारा कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, और दूसरा चीज होता है हमारा स्लोप फॉर्मूला यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग प्रेफर करेंगे स्लोप फॉर्मूला, क्योंकि वो सिंपल होता है, इजी होता है। पेपर में आपको ये नहीं पूछा जाता
कि आपको इस मेथड से करना है या उस मेथड से करना है, सिर्फ बोले जाएगा कॉलिनियर है या नहीं, वो प्रूफ करो। तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या यूज करना है, स्लोप फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। पहले चीज हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, बराबर। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखता हूँ, सॉल्यूशन मैंने लिखा इधर, बराबर। तो जो मेरी ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है मेरा 1, -3। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, -5, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, 7। ऐसा आपको पहले लिख लेना है, एंड देन आपको क्या यूज करना है, स्लोप का फॉर्मूला। तो ये तो क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चलो मेरे को स्लोप ऑफ पहले क्या निकालना है, ए बी निकालना है, और फिर स्लोप ऑफ बी सी निकालना है। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है, वरना नहीं। चलो ट्राई करते हैं हम लोग। तो क्या निकालना है, पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालना। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या बनेगा, पहले देखो इधर से यहाँ -2 -5 -3 क्या होगा, -5 -3 अपॉन x2 की वैल्यू 2 -1 क्या 2 -1, बराबर। चलो वैल्यू पुट करके देखते क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, लिख दो +++3 अपॉन 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, बराबर। -5 में से 3 गया, कितना बचा -2। तो आपका एक स्लोप की वैल्यू मिल गई आपको। नेक्स्ट तो निकालना भी क्या निकालना, स्लोप ऑफ बीसी निकालना है हमको। तो स्लोप ऑफ बीसी क्या हो जाएगा हमारा, क्या है देखो बी और सी क्या होगा, पहले -4 -2, तो -4 -2 अपॉन 7 -5, बराबर। तो 7 -5 यहां तक सही है। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा करने के लिए, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 + 2 कितना हो गया, 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब बड़े नंबर की साइन क्या है माइनस, अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया 7 + 5, -6 एडिट सकते हैं हम लोग, और 7 + 5 कितना हो गया हमारे पास 12, बराबर। और इसको डिवाइड करते तो हमारा आंसर क्या मिलता है, -1/2 मिलता है, बराबर। तो हमको देख के लग रहा है कि जो स्लोप ऑफ ए बी है और नॉट इक्वल टू है स्लोप ऑफ बी सी से, बराबर। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, ठीक है। इतना सिंपल सा करके लेना हमको। पेपर में ऐसे 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बच्चे लोग, तो 2 मार्क्स के लिए इतना सा करने के लिए यार हलवा है यार, कोई भी कर लेगा। तो यार नोटिस करो, इतना इतना सिंपल आंसर दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं। मेरे को यहाँ पे देखो ऐसे ही करना है, स्लोप बोला है, देखो यहाँ फाइंड करने बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए और बी से एक लाइन पास हो रहा है, उसका आपको स्लोप फाइंड आउट करके लेना है। चलो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, क्या होगा, सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। स्लोप पहले तो पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, ए का क्या है 3,3, विच इज हमने क्या ले लिया उनको x1 और y1 ले लिया। बी की वैल्यू हमने क्या ले लिया 5,7, जिसको हमने क्या ले लिया x2 और y2 ले लिया, बराबर। ये आगे बढ़ते हैं, क्या होने वाला है इधर, क्या होने वाला है सॉल्व करने के लिए, देखो क्या होगा। अभी देखो इसको स्लोप फॉर्मूला यूज करना है, मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या बनेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चलो क्या होगा y2 7 - 3 अपॉन 5 - 3 चलो क्या होगा आगे, 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, और 5 में से 3 गया, बचा कितना 2, और इसको डिवाइड किया तो आंसर मेरे को क्या मिल गया 2। तो मेरे को क्या मिल गया, जो स्लोप ऑफ ए बी है, मेरा स्लोप ऑफ ए बी मिला, कितना मिला मेरे को 2, बराबर। सिंपल है, बोर्ड बहुत इजी है, सिर्फ आप वैसे ही टेंशन बना के रखे हो। ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, अभी भी टाइम है 10-15 दिन, जो भी 20 दिन बचे हैं, अच्छे से मेहनत कर लो बच्चा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, जिसमें बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हमारा बचा है, जैसे हमने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको बताया था कि 5 क्वेश्चन जिसमें आईएमपी है, और भी आगे क्वेश्चंस कुछ है जिसको हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सिर्फ इतने में होगा तो हमें, हमारे पास मेन जो 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसी में 2 मार्क्स के आईएमपी बताए हैं।
फिर एक क्वेश्चन हम लोग लेके आ चुके हैं, देखिए ध्यान देते हैं क्या किया। देखो इसमें क्या बोला है, ये द पॉइंट ए बी एंड सी आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल है, और वो क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमको क्या करना है, पहले ट्राई करना है हमको सॉल्यूशन लिख लेना है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -7,6 है, तो उसको हम लोग डिनोट कर लेंगे किससे, x1 और y1 से डिनोट कर लेंगे। अगर बी वाला लेता हूं तो बी वाली क्या हो जाएगी हमारे पास 2, -2 हो जाएगा, जिसको मैं डिनोट करता हूं किससे, x2, बहुत बड़ा हो जाएगा यार, बराबर। सॉल्यूशन लेते हैं आपकी वैल्यू, देखो क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट हमको दिया है -7,6 विच इज इसको हमने डिनोट किया किससे, x1 और y1 से डिनोट कर लिया। सेम बी का कोऑर्डिनेट हमको दिया है 2, -2 से, जिसको हमने डिनोट कर लिया क्या, x2 और y2 से। और सी का कोऑर्डिनेट हमको दिया कितना 8, 5, जिसको हमने डिनोट कर लिया किससे, x3 और y3 से। चलिए मूव करते हैं आगे। मेरे को क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे यूजिंग सेंट्रोइड फॉर्मूला, बराबर, इतना लिख दे। सेंट्रोइड फॉर्मूला होता क्या है, या हमने यहाँ लिखा नॉर्मली कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इक्वल टू, क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, क्या बनेगा फॉर्मूला आपका, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, बराबर। यहां तक आगे बढ़ते देखते क्या होने वाला है आपकी वैल्यू। देखो क्या होगा, x1 की वैल्यू यहां से देखो पहला उठाते जाना है, पहला उठाते जाना है, क्या है, -7 + 2 + 8 डिवाइड बाय 3, कॉमा है तो कॉमा, y1 -2 और +5 डिवाइड बाय 3। यहाँ देखते हैं क्या बचे, 8 2 10, 10 में से 7 क्या बचा, कितना, 3/3 हो गया, और 6 में से 2 गया 4, और 4 + 5 कितना होता है 9, तो 9 डिवाइड बाय 3, बराबर। यहाँ तक वैल्यू 3 में से 3 का कितना बचा आपका 1, और 9 में से 3 का कितना बचा आपका 3, बराबर। तो आपका जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिली कितनी मिली, कोऑर्डिनेट ऑफ जो सेंट्रोइड आपको मिला वो कितना मिला आपको, 1,3। ये आपको ढूंढ के लेना था। पेपर बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको आपका दिमाग एक जगह रखना है और सॉल्व करके लेना है, ठीक है।